सबको जय माता दी। तो नवरात्रे लग चुके हैं, लेकिन लोग नवरात्रों में ऐसी क्या गलती कर देते हैं जिससे माता रानी नाराज़ हो जाती है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लोग नवरात्रों के व्रत तो रखते हैं, कहते हैं कि हमने सारे नवरात्रे रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी गलती कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं गलतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली गलती लोग ये करते हैं कि नवरात्रों के व्रत रख लेते हैं, लेकिन जो मैया की कथा होती है दुर्गा सप्तशती, उसका पाठ कभी कभी करते हैं। कईयों को हमने देखा है कि जैसे पहला अध्याय है, उसका थोड़ा सा पढ़ लिया उन्होंने, कहते हैं कि बाद में हम पढ़ लेंगे। तो आपने जब भी दुर्गा सप्तशती का अध्याय शुरू करना है तो कोशिश करनी है, अगर आपने पहला अध्याय पढ़ा है तो उसको आपने पूरा कंप्लीट करना है। अगले दिन आप दूसरा शुरू करते हो तो आपने ये नहीं करना कि हमने आधा अध्याय पढ़ लिया और बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। तो आपने पूरा कंप्लीट अध्याय करना है, फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। फिर कई लोग क्या करते हैं, नवरात्रे रख लेते हैं लेकिन अपने घर में प्याज लहसुन का छौंक लगाते हैं। तो आपने जब नवरात्रे रखे हो तो आपने अपने घर में कभी भी प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाना, खुद भी नहीं खाना और आपने किसी को खाने भी नहीं देना। अगर आप बनाओगे ही नहीं घर में प्याज लहसुन वाला खाना तो कोई खाएगा ही नहीं। इन दिनों आपने अपने घर में नॉन वेज, कोई भी नशा, इससे आपने दूर रखना है। नवरात्रे लगने से पहले ही आपने अपने घर से प्याज लहसुन सब कुछ हटा देना है, और नॉन वेज शराब तो आप बिल्कुल भूल ही जाना। आपने अपने घर में नॉन वेज और नशों से दूर रखना है सबको। फिर हम बात करेंगे अपने लास्ट ट्रिप की, कि आपने इन दिनों में दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय पूरे करने हैं। कई लोग क्या करते हैं, 5 अध्याय पढ़ लिए, 6 पढ़ लिए और बाकी वो छोड़ देते हैं। अगर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया है तो आपने सारे अध्याय कंप्लीट करने हैं, और जब आप पूरे कर लेते हो फिर आपने क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। अगर आप दिन में एक अध्याय भी कर लेते हो तो लास्ट में होती है क्षमा प्रार्थना। तो अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो आपने क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि आपने हर नारी का सम्मान करना है। अगर आप नारी का सम्मान करते हो, उसमें आपकी बहन, बुआ, बेटी, माँ कोई भी हो सकती है, तो आपसे माता खुश रह जाएगी। अगर आप नारियों का अपमान करते हो, फिर आप नवरात्रे रख लो, जितना मर्जी आप माता वो मना लो, तो आपके घर में कभी भी मैया खुश नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इन नवरात्रों में आपने यही काम करना है जो मैंने आपको बताया है। फिर आपसे माता रानी खुश हो जाएगी, फिर आपके घर में खुशियों के भंडारे भरपूर रहेंगे, फिर आपके घर में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन आपने ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो आपने फॉलो ज़रूर करने हैं और आगे शेयर भी कर देने हैं, क्योंकि लोग बहुत गलतियां करते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने नवरात्रे रख लिए, बस हमारा काम ख़त्म हो गया। उसमें वो कभी अध्याय पूरा नहीं पढ़ते, कभी प्याज लहसुन का छौंक लगा लेते हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना।